ले फिर आ गए सब राज्य खुशे। हाँ, तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तोर हमारा। तो हे गाइस, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गाड़ी गुरुजी में। तो एक आज बहुत बढ़िया वीडियो है आपके लिए। बहुत सारे क्वेश्चन इंक्वायरी आती है कि हम अपनी नॉर्मल की को फ्लिप की में कैसे कन्वर्ट करें। तो गाइस, ये क्वेश्चन कम से कम 3 या 4 साल हो गए, हर बार पूछा जाता है। मैं हर बार बताता हूँ कि आप अपनी नॉर्मल की को कैसे एक फ्लिप की में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाइस, मेरे पास है ये एक नॉर्मल की, आप देख सकते हैं ये एक नॉर्मल की है और हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, इस वाली की में। तो हम इसको फ्लिप की बनाने वाले हैं। आप बेफिक्र रहें, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी शॉप वाले पे जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी की मेकर पे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये लोग बहुत एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं भैया। इनका तो दिमाग बहुत ख़राब है। ये 500 रुपये की चीज़ को 5000 बता देते हैं, 500 रुपये की चीज़ को ये 3000 में भी कर देते हैं, और कभी कभी 100 रुपये की चीज़ को 1000 रुपये में करके देते हैं, क्योंकि इनकी मौन मर्जी है भैया। सबसे पहले सुन लीजिए कि ये मैं फ्लिप की क्यों बना रहा हूँ। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मेरे पास करीबन 80% क्वेश्चन फ्लिप की, सेंटर लॉकिंग या जो भी चाबी वाली प्रॉब्लम होती हैं तो उसी के आते हैं। इस वाली की को हम कन्वर्ट करेंगे इस वाली की में। अभी एक खाली रिमोट है, कुछ नहीं है, और ये ऑनलाइन मंगाया हुआ है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी और हमें क्या की मेकर पे जाने की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं। देखिए, आपको की मेकर पे जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जिस तरह मैं कहता हूँ उस तरह कर लेना, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें इसके अंदर की एक चीज़ चाहिए, वो है इसका सेंसर। सेंसर क्यों चाहिए? क्योंकि सेंसर के बिना आपकी कार स्टार्ट नहीं होगी। आप कितना ही सेल्फ मारते रहें उसमें खड़ 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 करके, क्योंकि सेंसर के बिना कार स्टार्ट नहीं होगी। अगर आपको अगर ये की ख़राब नहीं करनी है तो आप अलग से सेंसर ले सकते हैं, लेकिन ये ख़राब नहीं होगी, ये सक्सेस हो जाएगी अगर आप इस की को खोलते हैं। तो पहली बात तो इसमें कोई पेज वगैरह नहीं होता खोलने का। तो ऑलरेडी मैंने एक की खोल के रख रखी है, दिखा दूंगा मैं आपको, क्योंकि मैंने अपनी एक दूसरी की बनाई थी जो है किस टाइप की, इस टाइप की। ठीक है, तो ये वाली की भी मेरी इसी की से बनी हुई है। तो मैं इसी को इसके अंदर से सेंसर निकालूंगा। तो फिलहाल जो आपको करना है क्या है, अगर आपके पास एक ही की है इस टाइप की तो उसके सेंसर की आवश्यकता है। दूसरी, जो इसका ब्लेड, ये जो ब्लेड होता है ना, आप देख लीजिए, मैं दिखा देता हूं। ये जो ब्लेड है ये आपको जरूरत पड़ेगी, और इसको बनाने के लिए आपको या तो जब इसको खोलोगे आप, पहली बात तो इसको खोलोगे तो ये ब्लेड आपका ख़राब हो जाएगा, पर ये ख़राब नहीं होने दूंगा। देखिए, जैसे मेरे पास एक ब्लेड पड़ा है, ये वाला एक ब्लेड है, तो ये इसी चाबी का है और ये मैंने इसको बनाया है खुद ही, आप देख लीजिए। ओरिजिनल ब्लेड है, क्योंकि अगर आप लोकल बनाएंगे, लोकल ब्लेड बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इसको मैंने खुद ही ये कटिंग करी है, और इसमें कटिंग करने में कुछ नहीं है, जरा सा मैं आपको टूल बता दूंगा, और टूल ले आना आप, उस टूल से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, और ये वाला ब्लेड भी आप कामयाब कर सकते हैं। तो भैया, ऐसा है कि जो की मेकर हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद बहुत गाली देंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि हमारा जो काम दाम धंधा है वो ये आदमी बंद करा के छोड़ेगा। देखिए भैया, मैं बंद नहीं कराने वाला। नाजायज़ पैसा मत लिया करो लोगों से। एक जरा से छोटे छोटे काम के आप 1000, 2000, 3000, 3500 तक चार्ज कर देते हो। एक अगर की आप कॉपी करोगे तो 3500 रुपये का आप चार्ज लगा देते हो। बहुत सारे बंदे होते हैं जो परेशान होते हैं, बहुत सारे मैं देखता हूँ कमेंट सेक्शन में, आधे की तो चाबी खोई जाती है या आधे की चाबी का रिमोट ख़राब हो जाता है, तो क्या है 3500 रुपये थोड़ी ना खर्च करेंगे वे। तो भैया, की मेकरों से रिक्वेस्ट है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़रा सही से यार चार्ज ले लिया करो, तो हमें ये आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस तरह की वीडियो बनाने की, अपने सब्सक्राइबरों को बताने की हाँ आप ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब बनाते हैं हम इसकी फ्लिप की। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि मेरे पास क्या क्या चीज़ पड़ी है। तो चलिए, एक छोटी सी अपील करूंगा आप सभी लोगों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देखिए, आप अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वॉच टाइम तो आ रहा है, मेरा व्यूज़ कम आ रहे हैं, क्योंकि रिकमेंड नहीं करता वीडियो आगे जाके वीडियो यूट्यूब। तो क्या होता है कि उससे हमारा जो मनोबल है वो टूट जाता है, तो वीडियो काफ़ी लेट होता है। तो प्लीज़ अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, गाइस, मेरे पास है एक नॉर्मल की है, ठीक है, जो मेरी इस इग्निस के साथ आई थी नॉर्मल की।
तो अब मैं इसको फ्लिप की बनाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे फ्लिप की अच्छी लगती है, पसंद है। तो इसके लिए मैं किसी भी की मेकर के पास नहीं जाऊँगा, इसे घर पे ही खुद आपके सामने बनाता हूँ। तो हमें क्या आवश्यकता होगी, देखिए पहली बात तो ये मैंने मेरे पास 2 की थी, मैंने एक की पहले ही इसको काट के रख ली थी। तो जो उसका मुझे ये प्राप्त हुआ था, जो मिला मुझे उससे, एक तो मुझे मिला ये ब्लेड, ठीक है, ये सेम डिक्टो ब्लेड है। ये आपको ये की काटोगे, आप कटिंग किससे करोगे मैं आपको पहले बता देता हूँ। आप कटिंग इस तरह के टूल से कर सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ साइड से काट लेना तो ये सारी कट जाएगी। उसके बाद हमें क्या चाहिए, इसका हमें चाहिए एक सेंसर इसके अंदर होता है। जो नई गाड़ी है उनमें सेंसर आता है, वरना तो अगर आपकी पुरानी गाड़ी है तो उसमें सेंसर नहीं निकलेगा, लेकिन इसमें 100% आपका सेंसर होगा। जैसे मेरी गाड़ी में सेंसर मिला था, तो वो सेंसर मैंने जब इसको की को काटा था तो सेंसर मैंने कहाँ पर लगाया, देखिए सेंसर मैंने इस्तेमाल किया इस वाली की में, ठीक है। ये भी एक सुजुकी की है, इसमें ये सेंसर मैंने लगाया है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ सेंसर होता कैसे है। तो इसको हटा देता हूँ, इसका मैं सेंसर निकाल देता हूँ, आपको सेंसर कहाँ पर मिलेगा। इसको खोल लेते हैं, ये कवर अलग हो जाता है, इसको अलग कर लेते हैं। और इसके अंदर एक रिमोट मिलता है, वो निपॉन का ही है, ये मैंने अलग से मंगाया था। देखिए ये एक रिमोट है। तो अब हमें सेंसर कहाँ मिलेगा, हमें सेंसर तो दिखा नहीं, सेंसर पता नहीं किस जगह है। वो तो ये खोलना पड़ेगा, इसके पीछे का खोलना पड़ेगा, अभी सेंसर आपको दिखेगा नहीं। देखिए गाइस ये निकल गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक चीज़ मिलती है, वो है ये सेंसर। ये सेंसर ही है और ये मेरी इसी की का सेंसर है। ये मैंने इस की में से निकाल कर इसमें डाला था। चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सेंसर कैसा होता है। आपको फोकस में लाकर दिखा देता हूं मैं। ये देखिए दोस्तों, ये होता है सेंसर, और ये अपनी आपकी गाड़ी के साथ मैच होता है इसकी कोडिंग। इसके बिना आप गाड़ी स्टार्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये आपके पास होगा, अगर आपके हाथ में भी होगा तो भी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस सेंसर को आप, हमें जो गाड़ी की जो की हमें जो आवश्यकता पड़ी है, तो ये जो सेंसर है इसी के लिए हमने जो की को वो काटा था, इस वाली की को। तो ठीक है, तो मेरे पास 2 की थी तो मैंने एक की काट ली थी, तो ये मेरे पास सिंगल की बची है। तो इसको तो मैं रख देता हूँ एक साइड में। तो अब क्या है कि अब जो ये वाली की है ये तो मेरी अब बेकार हो जाएगी, क्योंकि इसमें सेंसर के बिना ये स्टार्ट नहीं होगी। तो चलिए कोई बात नहीं, मुझे तो वीडियो बनानी है आपके लिए, तो मैं ये सेंसर अलग रख देता हूँ और एक ये जो है ना, ये बोलते हैं इसको ब्लेड, इसको अलग रख देता हूँ। तो और इसको बंद कर देता हूँ। तो ये की मैंने बंद कर दी है, क्योंकि अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। तो चलिए इसको भी रख दे साइड में। तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास एक ब्लेड है और एक सेंसर है। अच्छा, जो ब्लेड हमें मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, हमें जो ब्लेड मिलेगा वो हमें इसी की से मिलेगा। ये जो इसका ब्लेड है इसको हमें फेंकना नहीं है। जब ये आप इसको की को काटोगे तो इसका क्या होगा कि इसका जो ब्लेड है वो कुछ अलग शेप में आएगा। तो आपको क्या करना है कि इस आकार में उसको काट लेना है। मैं आपको बता दूंगा, जब फ्लिप की में बनाऊंगा तो फ्लिप की में क्या है कि इस तरह का खांचा होता है, वो खांचे में लग जाएगा और ये एकदम से एक्यूरेट वहाँ फिट हो जाएगा। तो चलिए अब मैं खोलता हूँ वो फ्लिप की जिसमें मुझे ये फिट करना है। तो इसको हटा देता हूँ और ये दोनों को साइड में रख देता हूँ। तो गाइज़ ये है वो फ्लिप की जिसको मैं अब रिमोट बनाने वाला हूँ। अभी ये रिमोट मैचिंग भी नहीं है और अभी मुझे नहीं पता कि ये गाड़ी स्टार्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो लेकिन चलिए मैं आपके सामने ही इसको फ्लिप की बना रहा हूँ। और हाँ दोस्तों, ये आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। और एक बात बता देता हूँ दोस्तों कि ये जो की है
ये जो की है ये मुझे किसी ने स्पॉन्सर नहीं की है, ये वीडियो पेड नहीं है, ये मैं अपने खुद के लिए पर्सनल बना रहा हूँ। तो आप इसको देख सकते हैं कि आप इसको लेना चाहें तो ले सकते हैं। और इस की को खोलने से पहले बहुत अच्छा ध्यान रखना पड़ेगा आपको किस तरह इसको खोला जाता है, क्योंकि अगर ये की बहुत से लोग खोल तो लेते हैं पर ये बंद नहीं हो पाती हर एक से। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि कैसे खोलनी है। देखिए आपके पास इसी पोजीशन में आएगी। तो पहले तो आप इसका ये लोगो हटा दीजिए, क्योंकि इसके अंदर एक पेंच होता है, ये लोगो दोबारा लग जाएगा, कोई इसमें चिंता वाली बात नहीं है। साइड से हल्का सा इसका पुश करिए, देखिए आ रहा है बाहर। तो ये लोगो आ गया है। अब इस लोगो को कहीं रख देता हूँ, कहीं इसकी वो ग्लू खराब ना हो जाए, तो इसको मैं साइड से रख देता हूँ। जो बात कर रहा था पेंच की, देखिए इसके अंदर वो पेंच है। अब क्या करना है, हमें ये वाला कवर हटाना है। ये कवर ऐसे ही होता है, इसको जोर से पुश करिए और साइड में इसके कुछ डाल दीजिए जिससे कि ये उभर जाए। देखिए यहाँ पर एक हल्का सा यहाँ पर एक छेद होगा, उसमें हल्का सा इसको डाल दीजिए और इसको खोल दीजिए। देखिए आराम से खुल रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही खुलने में। इसको आप इजीली खोल सकते हैं। देखिए तो ये की का जो कवर है ये खुल चुका है। अब क्या करना है हमें, अब ये जो चारों पेज हैं ये खोल देने हैं। तो इसके लिए हम क्या है, पेचकस का इस्तेमाल करेंगे, छोटे वाले। गाइस और फ्लिप की में ब्लेड आता है, पर इस फ्लिप की में इस तरह का ब्लेड लगा हुआ नहीं आता, क्योंकि मारुति का जो ब्लेड है वो थोड़ा सा अलग होता है। और ये जो कॉपी है ये हुंडई जो होती है कार, उसकी जो की होती है उसी की कॉपी पे बनाया गया है। फरहान मैंने जो इसको हल्का सा यहाँ से काटा है, हल्का सा यहाँ पर रिगमार्क से घिसा है। और मैं वो टूल बता देता हूँ कि जिससे मैंने ये काम किया है, वो इस तरह का टूल है। ये इस तरह के टूल से, ये आपको पीछे वाला हैंडल की आवश्यकता नहीं है, ये आपको 4-5 रुपये का 10 रुपये का मिल जाता है। उसको मैंने इस तरह से घिस के इसको और यहाँ से इसकी कटिंग करके इस तरह से मैंने इसको शार्प किया है। आप इसको कर सकते हैं ईजिली, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से ये हो भी जाता है। इसका रिमोट आपके सामने है, ये सामने आ चुका है। और इस रिमोट की जो मैचिंग है वो मैं आपको करके बताऊंगा कि कैसे आप ये गाड़ी को मैच करेंगे। बहुत ईजिली हो जाता है, पता नहीं लोगों से होता नहीं है। बहुत सारे कमेंट आते हैं, सर मेरा रिमोट मैच नहीं हुआ, मेरा नहीं मैच हुआ, पता नहीं किस तरह मैच करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको सामने एक बार फिर से इसको मैच करके दिखाता हूँ। पहले मैं की को फ्लिप की बना लेता हूँ इसको। इसका ये वाला कवर भी खोल लेता हूँ। देखिए दोस्तों ये पूरा फ्लिप की का तामझाम है, पूरा सामान है। आपको करना क्या है कि आपको इस की को बंद करना सीखना पड़ेगा। अगर आपको इस की को बंद करना नहीं आएगा तो आप समझना कि इस की को आप ख़राब कर लोगे, आपसे बंद नहीं होगा। और फिर की मेकर के पास जाओगे, वो 400-500 रुपये इसके बंद करने के ही चार्ज कर लेगा। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात है कि हमें अपना ये फ्लिप की वाला ये वो ब्लेड है ये कहाँ पर लगाना है। तो इसको क्या करना है, इसको यहाँ पर लगाना है। देखिए ये आपको इस तरह खांचे में फिट करना पड़ेगा, तभी मैंने बताया था कि आप इसको रेग मार के घिस के आप इसको बना सकते हैं। देखिए मैंने इसको बनाया और पूरा प्रॉपर फिट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब ये जो हिल रहा है ये भी निकल जाएगा बाहर। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें यहाँ छोटा सा पेज लगाना पड़ेगा। देखिए इसमें पेज, वैसे तो पेज आता है फ्लिप की में, पता नहीं मेरे फ्लिप की में पेज क्यों नहीं आया। तो क्या करना है कि जो मोबाइल वाला पेज होता है ना, मोबाइल जो इसको मोबाइल रिपेयरिंग वाले पेज होते हैं, तो वो यहाँ पर लग जाएगा। तो गाइस देखिए बहुत छोटा सा पेज है, बहुत नन्हा सा पेज है ये। इस तरह का पेज आपको मोबाइल में मिल जाता है। अब यही पेज हम अपनी फ्लिप की में लगाएंगे इसको, क्योंकि इसको रोकना है हमें अच्छी तरह से। तो इसको लगाने के लिए हम यहाँ पर इसको रख देते हैं और जो हमारा पेचकस है इसके लगाकर इसको कस देते हैं। देखिए बहुत मजबूती के साथ लग गया है। मैं इसको बार बार टेस्ट करके देख रहा हूँ कहीं लूज़ तो नहीं है। आप एक पेज जरूर लगा देना है, क्योंकि मेरे पास पेज उपलब्ध नहीं था छोटा सा, मैं मोबाइल की दुकान पे नहीं गया, ये तो मेरा घर में किसी फ़ोन में से मैंने निकाला था। तो इसको आप लगा सकते हैं दूसरे पेज को भी।
तो चलिए इसको बंद करना सिखा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आपको ये जो है इसका बटन, ठीक है, पुश वाला बटन, इसको क्या करना है, इसको लगा देना है यहाँ पर। देख लीजिए कौन से खाँचे में फिट हो रहा है, इसको घुमा दीजिए इस तरह, देखिए ये इस तरह, ये देखिए ये फिट हो गया, ठीक है, ये फिट हो गया। अब क्या करना है आपको, अब आपको ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग यहाँ पर ले लेना है इस तरह, ठीक है। अब आपको ये खाँचा यहीं पे रख देना है। अब ये वाला खाँचा देखनी, जिससे ये खाँचा है, इस खाँचे में क्या करना है, स्प्रिंग लगाना है। अब ये एक काम करना है, स्प्रिंग यहाँ पर लगाइए, फिर इसको रखिए ऊपर, तो ये इसमें गया ऊपर, ठीक को घुमाना है इस साइड में उल्टा, ठीक है, एंटी क्लॉक बाई आपको घुमाना है, जिससे कि ये फ्लिप की उभर के ऊपर आएगी। इस तरह जब आप दबाओगे तो उभर के आएगी। जितना आपको टाइट रखना है उतना आप टाइट कर सकते हैं, जितना आपको लूज़ करना है उतना लूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो इसको थोड़ा टाइट करना चाह रहा हूँ। इसको वही एंटी क्लॉक बाई हमको करना है। और इस कवर को लगा देना है। तो चेक करके देखते हैं। ये मैंने टेम्परेरी बंद किया है इसको चेक करने के लिए। बस इसकी फिटिंग को ज़्यादा देखना पड़ता है दोस्तों, फिटिंग ही इसकी सबसे बढ़िया होनी चाहिए। बाकी तो सेंटर लॉकिंग बढ़िया काम करेगी और इसकी की भी बढ़िया काम करेगी। तो गाइस फाइनली ये चाबी मैंने कर दी है रेडी। बस इसके अंदर का जो सर्किट है वो लगाना बाकी है। बाकी फ्लिप की देखिए एकदम ओके काम कर रही है, एकदम ज़बरदस्त। देखिए एकदम ओके काम कर रही है। चलिए अब मैं इसका सर्किट वगैरह लगा देता हूँ और इसको पूरा फिट कर देता हूँ। इस तरह का कवर लगा देना अंदर वाला। इससे क्या होगा कि आपके जो सर्किट की जो बटन है वो इसी से चलेंगे। तो इसको लगा देते हैं। सर्किट रख देते हैं और बटन चेक करते हैं। बटन ओके चल रहे हैं। चलिए अब इसकी स्क्रू को टाइट कर देते हैं कि एकदम ओके चल रही है। बस हल्का सा क्या है, हल्का सा थोड़ा सा मुझे यहाँ से और घिसना पड़ेगा, जिससे कि की बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। क्योंकि हल्का सा ब्लेड मारुति का है, अलग से हमने ब्लेड लगाया है बिल्कुल ओरिजिनल, तो एक तरह से ओरिजिनल की है ये। लेकिन इसको क्या करना है, हमको हल्का सा घिसना पड़ेगा। देखिए काम तो कर रही है बहुत बढ़िया, ये देखिए बस हल्का सा इसको घिसना पड़ेगा। तो मैं हल्का सा रेग मार से लेकर इसको घिस देता हूँ। तो गाइस कुल मिला के हमारी ये फ्लिप की है जो वो पूरी कंप्लीट हो गई है। और इसमें बहुत सारी मेरी प्रॉब्लम हो गई क्योंकि मैंने इसके बहुत बार बार खोला था। जैसे इसका थोड़ा सा स्प्रिंग ख़राब हो गया है, लेकिन इस की में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप इसी तरह बना सकते हैं। और बहरहाल जो ये की है ये मेरी अभी थोड़ी फुल्ली वर्क में नहीं हो रही है, क्योंकि क्या हुआ, स्प्रिंग इसका अंदर का टूट चुका है। अब मुझे इसका स्प्रिंग ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद मैं इसको फिर से रेडी करूँगा। तो कुल मिला के ये जो फ्लिप की है काफ़ी अच्छी है, आप इससे कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी नॉर्मल की से। जिसको भी फ्लिप की पसंद है वो इस तरह की फ्लिप की बना सकता है, बहुत अच्छी फ्लिप की है।
आप इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको कहीं भी आप जाकर किसी भी शॉपकीपर बना सकते हैं या खुद से आप इसको बना सकते हैं इसकी कटिंग करके। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपके काम का है, आपके नॉलेज का है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम जी।